हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं जूटोपिया मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे का शिकार भी नहीं करते, और जहाँ ये सारे एनिमल्स रहते हैं उस जगह का नाम जूटोपिया है। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कुछ एनिमल्स अपने स्कूल में परफॉर्मिंग कर रहे होते हैं। वहाँ एक बन्नी बताती है कि आज से काफी साल पहले कुछ एनिमल्स वाइल्ड हुआ करते थे और वो छोटे मैमल्स का शिकार किया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ सभी एनिमल्स एक दूसरे के साथ रहने लगे, एक साथ रहते, खाते पीते, एक साथ खेला करते। इसी के साथ बन्नी कहती है, मैं बड़ी होकर एक कॉप बनना चाहती हूँ, और इस बन्नी का नाम है जूडी। जूडी के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि आज तक कोई भी बन्नी कॉप नहीं बना, क्यों ना तुम हमारे फार्मिंग पर ध्यान दो, क्योंकि हम फार्मिंग अच्छे से कर सकते हैं। जूडी के पेरेंट्स कैरेट की फार्मिंग किया करते थे, इसलिए वो चाहते थे जूडी बड़ी होकर उनके फार्मिंग को संभाले। इसके बाद दिखाते हैं फॉक्स कुछ मैमल्स को तंग कर रहे होते हैं। तभी जूडी वहाँ आकर फॉक्स से कहती है, तुम ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते। उसके बाद वो फॉक्स जूडी से लड़ाई करने लगता है और जूडी के फेस पर अपने पंजों से निशान बना देता है और जूडी से कहता है कि तुम हमसे कभी नहीं जीत सकती। जूडी को बहुत हर्ट होता है, जिसके बाद वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत करने लगती है। अब वो दिन आ चुका था जब जूडी का सिलेक्शन कॉप में होने वाला था। मेयर पूरी मीडिया के सामने जूडी का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मेयर की एक असिस्टेंट भी थी, वो जूडी को कॉप बनता देख बहुत खुश थी और वो जूडी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, हम छोटे मैमल सब ऊपर उठने लगे हैं। मेयर की असिस्टेंट का नाम वेलवेदर है। इसके बाद जूडी अपने पेरेंट्स को गुड बाय करके जूटोपिया अपनी कॉप की जॉब के लिए निकल जाती है। जूटोपिया एक बहुत बड़ा शहर था जो बहुत सुंदर था। जूडी जूटोपिया पहुंच जाती है और अच्छे से रेडी होकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। यहाँ पर सभी कॉप्स का हेड होता है जिसका नाम बोगो है। बोगो सभी कॉप्स को बताता है कि यहाँ पर आए दिन मैमल्स गायब होते जा रहे हैं, अभी तक 14 मैमल्स गायब हो चुके हैं। इसके बाद बोगो सभी कॉप्स की एक टीम बनाकर इन मैमल्स को ढूंढने के लिए मिशन पर भेज देता है, लेकिन जूडी को सिर्फ पार्किंग चालान की जॉब दी जाती है। जूडी इस जॉब से खुश नहीं थी, वो भी मैमल्स को ढूंढना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए उसे इस काम को करना ही पड़ता है। जूडी की जॉब का पहला दिन बहुत ही खराब जाता है। उसके पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं और जूडी से पूछते हैं आज का दिन कैसा गया, लेकिन जूडी उनसे झूठ बोल देती है कि सब कुछ अच्छा था। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके पेरेंट्स परेशान ना हो। अगले दिन भी जूडी का काम चालान काटना था। जूडी चालान काट रही होती है, तभी पास की शॉप पर एक चोर चोरी करके भाग रहा था। उस शॉप का शॉपकीपर जूडी से मदद मांगता है। वो कहता है तुम तो एक कॉप हो, प्लीज मेरी मदद करो, वो चोर मेरी शॉप का सामान लेकर भाग रहा है। तब जूडी उस शॉपकीपर की मदद करने के लिए उस चोर का पीछा करने लगती है और भागते भागते वो चोर उन सबसे छोटे मैमल्स की जगह में घुस जाता है। फिर जूडी भी उसके पीछे जाती है। जूडी सभी छोटे मैमल्स को नुकसान पहुंचाए बिना फाइनली उस चोर को पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन लाती है। इसके बाद बोगो जूडी से कहता है तुम्हारा काम सिर्फ चालान काटना था, चोरों को पकड़ने का नहीं। लेकिन जूडी बोगो से रिक्वेस्ट करती है कि मैं एक अच्छी कॉप बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी मुजरिमों को पकड़ने का काम दो। उनकी बात चल ही रही होती है कि तभी वहाँ एक फीमेल मैमल आती है जो बोगो से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड को कब तक ढूंढोगे, प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढ दो। तभी जूडी उस फीमेल मैमल को प्रॉमिस कर देती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढूंगी। वो फीमेल मैमल काफी खुश हो जाती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बोगो जूडी को सिर्फ 2 दिन देता है उस फीमेल मैमल के हस्बैंड को ढूंढने के लिए, और अगर जूडी इन 2 दिनों में उसे ढूंढ नहीं पाई तो उसे रिजाइन देना पड़ेगा, यानी जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जूडी मिसिंग हुए एनिमल्स की फाइल देखती है, पर उसे उसमें कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद जूडी एक फॉक्स से मिलती है जिसका नाम निक है। जूडी निक से हेल्प मांगती है क्योंकि निक ही यहाँ पर सब कुछ जानता था और वही मिसिंग हुए एनिमल्स को ढूंढने में मदद कर सकता था, लेकिन निक जूडी की हेल्प करने के लिए साफ मना कर देता है। इसके बाद जूडी निक को अपनी बातों में उलझाकर उसके मुंह से उगलवा लेती है कि वो एक दिन में $200 कमाता है, और ये सब जूडी रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद वो कहती है इस हिसाब से तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ, मेरे पास तो तुमने जो कुछ कहा उसकी रिकॉर्डिंग भी है। इसके बाद निक जूडी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। उस फीमेल लेडी के हस्बैंड का नाम एमिट है। एमिट जहाँ योगा क्लासेस लिया करता था, जूडी और निक वहीं जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जूडी एमिट के दोस्तों से पूछताछ करती है। वहाँ उसे पता चलता है कि एमिट काफी दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था और उन्हें वहाँ एक कार का नंबर भी पता चलता है। एमिट के दोस्तों ने लास्ट टाइम एमिट को उसी कार में देखा था। इसके बाद निक जूडी को आरटीओ लेकर जाता है जहाँ उन्हें कार के मालिक का नाम पता चल सकता था। जब जूडी और निक उस आरटीओ में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सारे वर्कर स्लॉट थे, यानी कि बहुत ही स्लो मोशन में काम करने वाले। जूडी के पास टाइम कम था, इसलिए वो इरिटेट होने लगती है क्योंकि वो स्लॉट बहुत ही स्लो धीरे धीरे काम कर रहा था। फाइनली जूडी को उस कार के मालिक का नाम पता लग जाता है
जिसके बाद जूडी और निक उस कार के पास पहुंचते हैं। जब वो कार के अंदर जाते हैं तो जूडी को एमिट से रिलेटेड सबूत मिलता है। वहीं निक को पता चलता है कि ये कार तो मिस्टर बिग की है, जो कि जूटोपिया का सबसे बड़ा डॉन है। इसके बाद निक कहता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन काफी देर हो जाती है। वहाँ मिस्टर बिग के लोग पहुँच जाते हैं और दोनों को पकड़कर मिस्टर बिग के पास लाते हैं। जूडी सोचती है कि मिस्टर बिग कोई बहुत बड़ा एनिमल होगा, लेकिन असल में मिस्टर बिग एक छोटू सा मैमल था। वो जूडी और निक से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार में घुसने की। तब जूडी कहती है कि शहर में बहुत सारे मैमल्स गायब होते जा रहे हैं, उन्हीं में से एक है एमिट और मैं उसी के बारे में पूछताछ करने आई हूँ। लेकिन मिस्टर बिग जूडी की एक नहीं सुनता और अपने लोगों से कहता है कि इन्हें उठाकर मगरमच्छ के पास फेंक दो। तभी वहाँ मिस्टर बिग की डॉटर आ जाती है और जूडी को देखते ही पहचान लेती है और अपने डैड से कहती है ये तो वही कॉप है जिसने मेरी जान बचाई थी। इसके बाद मिस्टर बिग जूडी और निक की मदद करते हैं। वो बताते कि एमिट मेरा काफी अच्छा दोस्त है, मैंने ही उसे अपने घर लाने के लिए अपनी कार भेजी थी, लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मेरे ड्राइवर पर अटैक कर दिया। इसके बाद वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। मेरा ड्राइवर तुम्हें एमिट की जानकारी दे सकता है। इसके बाद जूडी और निक मिस्टर बिग के ड्राइवर के घर जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो दरवाजे के बाहर ही ड्राइवर से एमिट के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा पूरा खुलता है तो वो देखते हैं ड्राइवर भी अजीब सा हो गया था, वो अजीब सा हरकतें करने लगा था। इसके बाद वो जूडी और निक के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों वहाँ से भागते हुए एक ब्रिज पर आ जाते हैं, पर अभी भी ड्राइवर उनके पीछे पड़ा था। वो जैसे तैसे वहाँ से बचकर जूडी पुलिस स्टेशन में कॉल करती है ताकि कोई हेल्प मिल सके। वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद जूडी उन्हें वहाँ लेकर जाती है जहाँ ड्राइवर को उन्होंने अटका दिया था, पर वहाँ पर कोई नहीं मिलता। जूडी बोगो से कहती है सच में मैंने उसे यही रखा था ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन बोगो जूडी पर गुस्सा करता है क्योंकि उसे वहाँ कोई नहीं मिलता और उसे लगता है कि जूडी झूठ बोल रही है। वो जूडी से कहता है तुम एक अच्छी कॉप नहीं हो, अब तुम्हारी जॉब तो गई। ये देखकर निक बोगो के सामने आकर कहता है जिस काम के लिए तुम्हें 2 वीक दिए गए थे वही काम जूडी को तुमने 2 दिन में करने के लिए दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। और कहता है कि अभी भी हमारे पास 10 घंटे हैं, हम उन सभी एनिमल्स को ढूंढ लेंगे। इसके बाद निक जूडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जूडी और निक काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। निक जूडी को बताता है कि बचपन में मेरा ड्रीम था स्काउट ज्वाइन करने का, लेकिन वहाँ पर मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करता था। बातों ही बातों में उन्हें एक आइडिया आता है सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करने का, जिससे उन्हें एमिट और बाकी एनिमल्स के बारे में पता चल सकता था। इसके बाद जो मेयर की असिस्टेंट थी वेलवेदर, वो निक और जूडी की हेल्प करती है। उन्हें पता चल जाता है एमिट और वाइल्ड ड्राइवर को कहाँ रखा गया है। जब जूडी और निक उस जगह पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सारे वुल्फ हैं जो उस जगह की निगरानी कर रहे थे। वो दोनों उनसे छुपते छुपाते अंदर घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि जितने भी एनिमल्स गायब हुए वो सभी यहाँ पर थे और बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे थे। इसके साथ ही उन्हें वहाँ मेयर भी दिखता है जो डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि आखिर ये सारे एनिमल्स इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर बताता है कि इन एनिमल्स को जेनेटिक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिनका डीएनए शिकारी डीएनए था वही एनिमल्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये सारी बातें जूडी अपने फोन में छुपकर रिकॉर्ड कर रही होती है कि तभी उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और मेयर फोन की आवाज सुन लेता है, जिसके बाद वो सभी गार्ड्स को अलर्ट कर देता है। गार्ड जूडी और निक के पीछे पड़ जाते हैं। गार्ड से बचने के लिए जूडी और निक खुद को फ्लैश कर लेते हैं। इसके बाद वो जल्दी से जाते हैं बोगो के पास और उसे सब कुछ बताते हैं। बोगो तुरंत अपनी टीम को लेकर उस जगह पहुंचता है और मेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है। पूरे शहर में बस यही न्यूज थी कि जो एनिमल शिकार करते हैं वही वाइल्ड हो रहे हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन वाइल्ड एनिमल्स में सबसे ज्यादा बड़े जानवरों से दूर रहने के लिए बोल दिया जाता है। अब पूरे शहर में मायूसी और डर फैल चुका था कि कहीं लायन पैंथर जैसे एनिमल उन पर अटैक न कर दे। और जूडी भी अब फेमस हो चुकी थी कि उसने गायब हुए एनिमल्स को ढूंढ निकाला था, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। और ये बात जूडी ही मीडिया में कहती है कि जो एनिमल शिकार करते हैं वही वाइल्ड हो रहे हैं, उन्हीं से खतरा है। ये बात निक को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो जूडी को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जूडी को लगने लगता है कि वो सच में एक अच्छी कॉप नहीं है, इसलिए वो रिजाइन देने आती है। अब वेलवेदर को जूटोपिया का नया मेयर बना दिया जाता है और जूडी वापस अपनी फैमिली के पास चली जाती है और फार्मिंग में अपने पेरेंट्स का साथ देने के लिए फार्म पर आती है। वहाँ कुछ ब्लू कलर के फ्लावर लगे थे। जूडी के फादर उसे बताते हैं कि इन फ्लावर की वजह से हमारी कैरेट सुरक्षित रहती है, क्योंकि कोई भी एनिमल इन्हें पार नहीं कर सकता। ये फ्लावर इतने पावरफुल है कि जो इन्हें सूंघता है वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और इसे
सूंघने से मर भी सकता है। उनकी बातें सुनने के बाद जूडी को कुछ याद आता है और वो वापस जूटोपिया के लिए तुरंत निकल जाती है। वो सीधा निक के पास जाती है और उसे समझाती कि जो एनिमल्स वाइल्ड हो रहे हैं वो उन ब्लू फ्लावर्स को सूंघने पर हो रहे हैं। निक जूडी की बात को समझ जाता है। उसके बाद वो दोनों उस चोर के पास जाते हैं जिसने उस ब्लू फ्लावर्स को चुराया था। वो चोर उन्हें बताता है कि इस काम को करने के लिए मुझे पैसे दिए गए थे, साथ ही उन ब्लू फ्लावर्स की फार्मिंग के बारे में बता देता है। उसके बाद जूडी और निक ब्लू फ्लावर्स की फार्मिंग को ढूंढने निकलते हैं। उन्हें वो जगह मिल जाती है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक शिप मिलती है जो एक गन को बना रही होती है। उस गन से एनिमल्स को शूट करके वाइल्ड किया जा सकता था और वो सब एक ट्रेन में थे, इसलिए जूडी और निक पूरी ट्रेन को ही चुरा लेते हैं, लेकिन सारी शिप उनके पीछे पड़ जाती हैं। पर ट्रेन थोड़ी दूर चलने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है और पूरे ब्लू फ्लावर्स की फार्मिंग जलकर खत्म हो जाती है। इसी के साथ सारे सबूत मिट चुके थे। जूडी कहती है अब मैं बोगो को कैसे समझाऊंगी, वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन निक ने उस गन को पहले ही अपने पास रख लिया था। जिसके बाद जूडी और निक बोगो के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें बीच में बेलवेदर मिल जाती है और उस गन को मांगने लगती है, लेकिन जूडी को उस पर शक होता है। वो कहती है तुम्हें इस गन के बारे में कैसे पता और तुम्हें किसने बताया कि हम इस गन को लेकर यहाँ आने वाले हैं। अब जूडी को समझ आ जाता है कि बेलवेदर ही असली विलन है, वही ये सब करवा रही है। उसके बाद जूडी और निक वहाँ से भागने लगते हैं। बेलवेदर अपने सारे गार्ड उनके पीछे लगवा देती है। जूडी और निक सबसे बचते हुए भाग रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं और बेलवेदर को वो गन मिल जाती है। इसके बाद बेलवेदर सब कुछ कन्फेस कर लेती है कि सब कुछ उसी ने करवाया। लोगों के मन में भी उसी ने डर बैठाया कि बड़े जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं चाहती थी कि सिर्फ मुझ जैसे छोटे जानवर ही इस जूटोपिया में रहें। इसके बाद वो उस गन से निक पर अटैक करती है ताकि वो वाइल्ड हो जाए और जूडी को मार दे। जैसे ही वो निक को शूट करती है, निक अजीब सी हरकतें करने लगता है और जूडी के पीछे पड़ जाता है। सभी को लगता है निक वाइल्ड हो गया है, लेकिन वो ये सब ड्रामा कर रहा था। असल में उस गन में जूडी ने पहले ही अपने फार्मिंग की ब्लू बेरीज रख दी थी, इसलिए निक को कुछ भी नहीं होता और जूडी ने बेलवेदर की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। जिसके बाद असली विलन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मेयर को छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ इस बीमारी का एंटीडोज भी बना लिया गया। सारे वाइल्ड एनिमल्स अब ठीक होने लगे थे। इसके बाद जूडी को प्राइज मिलता है और निक को कॉप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। निक और जूडी अच्छे दोस्त और अच्छे कॉप बन चुके थे। इसके बाद कॉप्स की मीटिंग होती है और सभी कॉप्स को अपना अपना मिशन दे दिया जाता है। बोगो ने फिर से जूडी और निक को स्पीड ट्रैकिंग का काम दिया था, यानी कि सिग्नल तोड़ने वालों का चालान काटना। जूडी और निक दोनों ही इस काम से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये काम करना ही पड़ता है। एक कार स्पीड ट्रैकिंग करती उनके सामने से जाती है। वो उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब वो देखते हैं कि स्पीड ट्रैकिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे स्लो चलने वाला स्लॉट है। स्लॉट को देखकर निक और जूडी हैरान हो जाते हैं। अब जूटोपिया में खुशी का माहौल हो चुका था। सभी एनिमल्स जूडी को अच्छा कॉप मानने लगे थे और इसी के साथ इस मूवी के हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।